तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज में क्या होता है, पिछली क्लासेस में जो हमने देखा था डाटा टाइप तक, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता क्या है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले आपको रियलाइज होना चाहिए व्हाट इज डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट है क्या चीज़, डिफ़ॉल्ट किस चीज़ का नाम है, क्या काम करता है, होता क्या चीज़ डिफ़ॉल्ट है। तो आप लोग कंप्यूटर तो यूज करते ही होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं जिससे आपको थोड़ा फील आना चाहिए कि है क्या चीज़ डिफ़ॉल्ट। आप लोग मूवी देखते होंगे, लैपटॉप है तो मूवी ना देखते हो ऐसा हो नहीं सकता। मूवी, गेम खेलना, मूवी देखना, ये सब चीज़ें। तो आप देखिए कि अगर आप मूवी से फोल्डर ओपन किया आपने, अब अगर एक ऑप्शन आपके पास है कि आप डबल क्लिक कर दीजिए मूवी के ऊपर, अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट प्ले हो जाता है। तो किस प्लेयर में प्ले होता है? नहीं, उसने कहा सेलेक्ट किया हुआ होता है जो आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। मतलब अपने कहने का मतलब है, अगर हमारे बिना बताए, मेन इसका ऑब्जेक्टिव समझिए, अगर हमारे बिना बताए कोई काम हो रहा है जो अपने आप हो जा रहा है, मतलब हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक उसमें प्ले कर दे रहा है, वो चीज़ कहलाती है डिफ़ॉल्ट। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप उसी वीडियो पे या मूवी पे राइट क्लिक करिए सेलेक्ट करके, तो एक ऑप्शन आएगा ओपन विद। ओपन विद में आपको कई प्लेयर के नाम दिखेंगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज और आपका जो भी होगा, तो 3-4 नाम आएंगे, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो क्या है कि जब हम बिना सेलेक्ट किए कर रहे हैं तो वही है डिफ़ॉल्ट, कि जो काम अपने आप से हो जाए वही डिफ़ॉल्ट कहलाता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का क्या यूज है ये देखिए। मान लो आपने एक वेरिएबल लिया इंट n, इतना जो हम लिखे हैं इसको आप क्या कहोगे? प्रोग्रामिंग के टर्म में हमने क्या किया है, टीजर लिया है। और कोई अभिनव क्या कहेंगे? इनपुट कहाँ दिए हैं? और तुम लोग का नाम क्या है, एक बार नाम बता दो हमें। नेहा, तुम्हारा आयुष। ठीक, आयुष तुम्हें क्या लगता है क्या किया गया है यहाँ पे? ठीक। और तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है आर्यन, क्या समझ रहे हो इतने से? देखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्लियर एकदम होना चाहिए बिल्कुल, तब आगे बढ़ा जाए फिर। ऐसे ही तुम, यही फोटो कॉपी कॉपी कर लिए थे मतलब सेम। चलिए ठीक। तो इतने से आप लोग क्या समझते हो क्या क्या हो जाएगा इतना लिखने से? ये तो हम आपको जानना चाह रहे हैं कि इसको कहेंगे क्या। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं, तो भी देखा देखेंगे क्या हो क्या जाएगा इतना लिखने से। इंटरनली क्या होगा अंदर अंदर मेमोरी में, मतलब क्या कितना एक्शन परफॉर्म करेगा ये जो दो वर्ड लिखा हुआ है, एक इंट और एक एन, को भी देख लिया जाए क्या। मतलब इतना अगर हम रन कर दें इस कोड को एग्जीक्यूट करके तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा इससे आउटपुट? तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाए जरूर जाएगा मशीन में। नेहा, हाँ। चलिए ठीक, देखिए हम, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना आप लोग का आता है बहुत अच्छा कोशिश किए, तो ठीक है, बोलना चाहिए कम से कम, जितना आया आपने बताया बहुत अच्छा बताया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात कि जब इतना लिखा जाएगा तो क्या कहोगे इसको, इस एक लाइन को क्या कहोगे? डिक्लेरेशन। हमने डिक्लेरेशन किया, कुछ नहीं, सीधा आपको बोलना चाहिए था। हम इतना ही जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है। जैसे होता ना कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये फलाने फला चीज़ है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर किए हैं कि यह एक वेरिएबल है, इस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसी का डिक्लेरेशन हुआ है। तो इस लाइन को क्या कहोगे एक शब्द में? डिक्लेरेशन। पहला आंसर आपका हो गया। क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे? डिक्लेरेशन कहोगे।
अब दूसरी बात आती है कि अगर इतना कोड रन कर दिया जाता कंपाइल करके तो क्या होता, मशीन के अंदर क्या होता। तो देखिए क्या होता, n है एक नाम, किसका नाम है, एक नहीं, एक स्पेस रिजर्व हुआ है, उस स्पेस जो रिजर्व हुआ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है n। जैसे मतलब ये बॉटल है, अब इसका कोई नाम दे दें, तो जो इस बॉटल का नाम देंगे वही चीज समझो ये n कर रहा है, बस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टोरेज को। ये भी एक स्टोरेज है, पानी 1 लीटर स्टोर करता है। इसी प्रकार से n इंटीजर टाइप इंट टाइप का है तो इंट के लिए एक फिक्स स्टोरेज होता है। कल हमने पढ़ाया था इंट जब डाटा टाइप होगा तो कितना मेमोरी मिलेगा, 32 बिट, 32 बिट मेमोरी इसके लिए रिजर्व हो जाएगी। क्या होगा मेमोरी में, 32 बिट रिजर्व हो जाएगा। 01 इंडेक्सिंग हो जाएगी इसकी, कहाँ तक आएगा, इस तक। इतना मेमोरी रिजर्व होके n क्या पॉइंट करेगा, ये तो देखो रिजर्व हो गया। क्यों रिजर्व हुआ, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। सब चीज समझो, ये मिला इसलिए क्योंकि ये इंट लिखा हुआ है और इंट को कितना मिलता है, 32 बिट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब बात आती है कि भाई n क्या कंटेन कर रहा है, तो n क्या कंटेन कर रहा है, मेमोरी एड्रेस। क्या कंटेन करेगा, मेमोरी एड्रेस। जैसे आप अपने घर पार्सल मंगाते हो फ्लिपकार्ट से, तो अपना एड्रेस देते हो ना गेट तक का, कि मकान नंबर दिस फलाने कॉलोनी में चिन्हट लखनऊ है। तो क्या होगा, आपके गेट तक अगर वो पार्सल वाला पहुंच गया तो आप तक पहुंच जाएगा। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या है, जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स यसी देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एंट्री पॉइंट जो वैल्यू स्टोर होगी जीरो इंडेक्स की तरफ से होगी। अगर 10 स्टोर करना होता तो 1010 आता बाइनरी, और कहाँ से स्टोर होता, जीरो इंडेक्स की तरफ से। तो ये जो जीरो इंडेक्स है ये एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बिट का जो मेमोरी एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, इसी मेमोरी एड्रेस को कौन कंटेन करेगा, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है कि मेमोरी एड्रेस होता कैसा है। मेमोरी एड्रेस नंबर होता है। अब देखो कई रिप्रेजेंटेशन है, एक आपने सुना होगा बाइनरी, एक आपने सुना होगा ऑक्टल, एक आपने सुना है डेसिमल, एक सुना है हेक्साडेसिमल। कितने वैरायटी हैं, कौन सा वैरायटी यूज करेगा, फिर गलत आंसर। और कोई ऑप्शन, और कोई कुछ नाम लेना चाहेगा। नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, आपको तुक्का थोड़ी लगाना है। तो ठीक, क्या स्टोर करता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मेमोरी एड्रेस होता है। तो ये सब जो हम बता रहे हैं ना, इसको आप लिख लीजिए किया करिए ऊपर कहीं पे। ये बेस आपका मजबूत, आपकी नींव कमजोर है। आप लोग देखो जो भी बीटेक या जो कर रहे होंगे, अभी तक आपने मतलब सीरियल पढ़ाई पढ़ी नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है, जब जब बेस ही नहीं मजबूत है, अगर हम ऊपर ऊपर अभी पढ़ा देंगे ना तो कितना ऊपर जा पाओगे। अगर घर कमजोर रहेगा, कितने ऊपर कितना तल्ला बना देंगे, गिर जाएगा। समस्या है कि आपको बेस नहीं मजबूत है। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या आएगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब चलो हमने बता दिया हेक्साडेसिमल, इसका रेंज कितना होता है, 3 होता है। देखिए ऐसे ऐसे समझिए, हेक्साडेसिमल का रेंज होता है 0 से लेके 15 तक। अब 0 से इसमें भी समझिए, अब इसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक तो डिजिट होते हैं। हाँ, फिर 10 को ए कहेंगे, 11 को बी, ऐसे 15 को क्या कहेंगे, इस प्रकार से आपका आएगा। चलिए हेक्साडेसिमल बता दिए। बाइनरी का आपको पता है कि 2 ही होता है, 0 1। ठीक, ऑक्टल का बताइए रेंज। हाँ बिल्कुल, 0 से लेके 7 तक कितना हो गया, 8 टोटल। ऑक्टल इसी कहते हैं, और हेक्साडेसिमल में आपको बता ही दिए। और डेसिमल, हाँ डेसिमल में 0 से लेके 10, ये आपका डेसिमल। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये इतना एक्शन हो जाएगा। अब इसके आगे जो हम टॉपिक लिखे हैं, अब बात आती है इसकी। इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। देखिए अब आगे की बात, हमने
इंट इक्वल टू n लिख दिया, और अगर इसी लाइन के बाद हम यहाँ पे लिखते एसओपी n, एसओपी का फुल फॉर्म पता है आप लोग को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब हम n की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अब सोचिए क्या हमने n को कोई वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, इनिशियलाइजेशन किए ही नहीं। जब हम लिखते हैं n इक्वल टू 10 तो इस स्टेप को आप क्या कहोगे? इनिशियलाइजेशन। इन दोनों स्टेप को हम मर्ज करके लिख सकते थे इंट n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो रहा है, और यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे थे, तो अलग भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना क्या है? डिक्लेरेशन, और इतना क्या है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो वैल्यू आके यहाँ पे इस प्रकार से स्टोर हो जाता है। अब भी यही सब कुछ बनता। अब जब हम वैल्यू नहीं दिए हैं और n की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा? तो क्या प्रिंट होगा? जैसे हमने बताया कि अगर आप डबल क्लिक कर देते मूवी पे तब भी तो प्ले होता कि नहीं प्ले होता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या प्रिंट होगा? डिफॉल्ट। अब आप लोग पकड़ लिए क्या हम बताना चाह रहे थे? अगर हम वैल्यू नहीं देंगे फिर भी एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा? डिफॉल्ट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो वेरिएबल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अभी आगे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। वेरिएबल जैसे आपके कॉलेज में पद के आधार पे प्रिंसिपल होता है, एचओडी होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सहायक टीचर, 3 पद होते हैं। तो कोई आदमी या पर्सन 3 पद पे हो सकता है। आदमी प्रिंसिपल भी हो सकता है, मतलब पर्सन पीपल जो है वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, एचओडी भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसी प्रकार से जो वेरिएबल है, जैसे आपने लिखा इंट n, तो ये n वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है। तीनों वेरिएबल के नाम होते, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है नहीं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक, सी वाला नहीं चलता है, पाइथन उस समय ग्लोबल होता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ देखिए 3 प्रकार के होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। 3 प्रकार के वेरिएबल मीन्स ये n जो है ये 3 रूपों में पाया जा सकता है। ये n जो है वो 3 वैरायटी है इसकी, मतलब इसकी पद के हिसाब से। प्रिंसिपल के अधिकार अलग हैं, एचओडी के अलग और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग। वैसे ही जब ये लोकल रहेगा तो इसकी लिमिटेशन कुछ और रहेंगी, जब ये इंस्टेंस लेवल पे रहेगा तो कुछ अलग तरीके से काम करेगा, और जब ये स्टैटिक रहेगा तो कुछ अलग प्रॉपर्टी रहेगी। तो तीनों आधार पे मतलब थोड़ा थोड़ा सा चेंजेज आएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहले हाँ इसमें लिखिए थोड़ा सा थ्योरी, एक लाइन। पहला पॉइंट लिखिए डिफॉल्ट वैल्यूज में, जिससे हम और आगे बढ़ें प्रॉपर तरीके से। लिखिए डिफॉल्ट वैल्यूज में पहला पॉइंट देखिए, इफ वेरिएबल इज इंस्टेंस वेरिएबल, इफ वेरिएबल स्कोप कर लीजिएगा एक लाइन, इफ वेरिएबल स्कोप इज, स्कोप और ऐड कर लीजिएगा, इफ वेरिएबल स्कोप इज इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल then that variable will get default values, that variable will get default values। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि जो वेरिएबल है ये n, ये तभी डिफॉल्ट वैल्यू पाएगा जब ये या तो इंस्टेंस हो या तो स्टैटिक हो, लोकल में नहीं मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यूज, लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यूज, लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यूज।
अभी हम बताने जा रहे हैं कि वैल्यू होती क्या क्या है डिफ़ॉल्ट की, लेकिन कब मिलेगा कब नहीं पहले ये क्लियर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। यहाँ पे आएगा डाटा, डाटा टाइप, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सबसे पहला डाटा टाइप की बात करते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। क्योंकि इन चारों जो हैं, ये चारों जानते हो क्या है, ये चारों एक टाइप के हैं, सब सेम एक होगा ना। यहाँ पे देखते हम लोग कास्ट, सेम कास्ट के, एक बिरादरी के हैं तीनों चारों। तो इन चारों की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, सेम। क्या होंगी जी, इन चारों के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगा, ऐसे कॉपी बना लीजिएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर, फायर। फायर के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, /U0000, /U0000। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी कैरेक्टर के लिए। कब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज मिलेंगी, जब ये डाटा टाइप जो रहेगा वो स्कोप क्या होगा इनका, इंस्टेंस या स्टैटिक, तभी। अगला हमारा फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल दोनों एक ही बिरादरी के हैं, फ्लोट और डबल। इन दोनों के लिए आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगा, 0.0। अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, रन करेंगे और प्रिंट भी होगा ये। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसे थ्योरी वाइज देख रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ये सब आपको दिखने वाला है। देन तो टोटल कितने हमने प्रिमिटिव बताए थे आपको, 8 बताए थे। 4 3 7 हो गया, एक आपका क्या बचा, 8। के लिए क्या आएगा, फॉल्स या फेल, ऐसी फॉल्स हो गया। ये तो हो गया प्रिमिटिव। अब आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव पे। आपका नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हमने बताया था, क्या क्या आता है, क्लास। क्लास में प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड दोनों, अरे, और हमने बताया था इनम। इन सब के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, NUSS। ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, कब मिलेंगी, जब इनका स्कोप इंस्टेंस या स्टैटिक हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर। अगला हेडिंग डालिए, वेरिएबल स्कोप। अब इसके प्रैक्टिकल देखने की बारी है। वेरिएबल स्कोप देखिए इसमें, देयर आर थ्री डिफरेंट, देयर आर वेरिएबल, देयर आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल स्कोप are used in Java. There are three different variable scope are used in Java. नाम लिखिए, पहला लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल, और तीसरा स्टैटिक वेरिएबल। ये तीनों नाम लिखने के बाद पहला हेडिंग डालिए, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, सबसे पहले समझते हैं कि लोकल वेरिएबल कब किस वेरिएबल को लोकल कहेंगे। तो लिखिए इसका, ये थ्योरी लिखिए, any variable is called local variable,
any variable is called local variable. Any variable is called local variable if it is declared inside method. If it is declared inside method. Full stop. तो पहला पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए हमने ये लिखवाया है कि कोई भी वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाएगा अगर वो डिक्लेयर किया जाए मेथड के अंदर। मेथड के अंदर अगर डिक्लेयर करेंगे तो क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल कहलाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यूज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यूज। अब एक समस्या देखिए, मान लो कि आपने एक वेरिएबल लिया, आपने एक मेथड लिया पब्लिक वाइड और मेथड का नाम डिस्प्ले। ऐसे समझिए ये हमारा एक मेथड है पब्लिक वाइड डिस्प्ले, क्लास के अंदर ऊपर क्लास लगी हुई है। अब इस मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंट एज, डिक्लेयर कर दिया। कहाँ पे डिक्लेयर किया? मेथड के अंदर। कौन सा मेथड? डिस्प्ले मेथड। तो ये वेरिएबल जैसे आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल है? क्योंकि मेथड के अंदर है। अब हम इसमें वैल्यू नहीं दिए और हमने लिख दिया एसओपी एज, मतलब हम एज की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू तो मिली नहीं है और हम वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा? जब कुछ है ही नहीं, क्या प्रिंट होगा? इस केस में यहाँ पे एक आएगा एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मीन्स आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर ही, अगर आपने ऐसा काम कर दिया। चलता चलता सॉफ्टवेयर है ना, अचानक से बंद हो जाता है। कभी कभी आप देखते हो हैंग करता सॉफ्टवेयर और सब कुछ अचानक से बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्रैश हो जाता है। वही चीज़ होगी। इसीलिए आपको अगला पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट लिखना, इसका सॉल्यूशन देखिए, बिफोर यूजिंग लोकल वेरिएबल, we must initialize, before using local variable we must initialize them। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि जैसे एज को हम प्रिंट जब कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए एज को हम यूज कर रहे हैं, मतलब डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोकल वेरिएबल है तो पहले हमें क्या करना जरूरी है? इनिशियलाइज। मीन्स हम पहले अगर यहाँ पे लिख दें एज इक्वल टू 18 या कोई भी वैल्यू दे दें, अब क्या होगा? ये प्रिंट हो जाएगा। अब कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलता है, इसलिए हमें ये करना पड़ा। ठीक, इतना क्लियर। अब चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल। एक क्लास बनाइए, सिस्टम में टाइप करना है ये सब आपको। एक्लिप्स पे चाहे नोटपैड पे, जहाँ चाहिए वहाँ कर सकते हैं इसको। पब्लिक क्लास का नाम क्या लेंगे? डेमो लोकल वेरिएबल। क्लास का नाम कैसे लिखा जाता है? कल हमने बताया था। देखो 3 वर्ड हैं, तीनों अपर से स्टार्ट हो रहे हैं, DLV, कोई गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक मेथड लेते हैं पब्लिक वाइड डिटेल्स मेथड का नाम डिटेल्स, और इसके अंदर 2 वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, और नेम हमने ले लिया XYZ, और एक वेरिएबल लेते हैं इंट एज हमने ले लिया 80। अभी हम जब इसको रन करेंगे तो आपको दिखाएंगे, अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो क्या आएगा? एक्सेप्शन। वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल तो हम वैल्यू लेंगे जिससे एरर ना आए।
और हम इन्हीं दोनों को प्रिंट कर देंगे वैल्यूज को। तो SOP नेम इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और जावा में कॉमा नहीं लगता है, प्लस वेरिएबल का नाम। आपको लिखना है इक्वल टू, इतना लिखने के बाद अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करें तो कोई आउटपुट आएगा? सही है, इतना अगर लिख के रन करें तो कुछ आउटपुट आएगा? जैसे आएगा कुछ? हाँ बिल्कुल, वही हम जानना चाह रहे हैं। क्या यूज करना पड़ेगा? मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, जब कॉल करेंगे मेन फंक्शन में तो कैसे कर पाएंगे? दो प्रकार से कॉल करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना के, एक क्लास के नाम से। ये किस प्रकार से एक्सेस होगा? चीज़ों को एकदम थोड़ा क्लियर करते चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। देखिए, कॉल करना है आपको इतना पता है, कॉल करना है कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट बना के। क्यों ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्योंकि इस पर स्टैटिक मार्क नहीं है। अगर इस पर स्टैटिक लगा होता मेथड पे तो क्लास के नाम से एक्सेस हो जाता, क्योंकि नहीं लगा है तो ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेते हैं मेन मेथड। ये देखिए, ये मेथड यहाँ क्लोज हो गया। अब क्या लिखेंगे? लेंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ARG। ये लाइन धीरे धीरे आप याद कर लीजिए, आगे से हम पूरा नहीं लिखेंगे इसको। और अब क्योंकि ये डिटेल्स मेथड स्टैटिक नहीं मार्क है तो ये बिलोंग कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे? एकदम ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है वो हर जगह पे सेम होगा। कैसे बनता है देखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास के नाम से। क्या क्लास का नाम है? डेमो लोकल वेरिएबल। तो पहले तो क्लास का नाम लिख दीजिए, डेमो लोकल वेरिएबल। अब आपको एक वेरिएबल लेना है क्लास टाइप का। देखिए, जब क्लास टाइप का वेरिएबल लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रेफरेंस वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे दो प्रकार के हैं जावा में, एक वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल किसको कहेंगे? जब वो क्लास टाइप का होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले रहे हैं OBJ। जैसे जब हम लिखते हैं इंट n, तो n क्या है? एक वेरिएबल है, क्योंकि ये प्रिमिटिव डाटा टाइप का है। और ये भी एक वेरिएबल है OBJ, लेकिन ये किस टाइप का है? क्लास टाइप का है। तो इसको क्या कहेंगे? रेफरेंस वेरिएबल। है समझ में? देखिए आगे, इक्वल टू, एक कीवर्ड यूज होता है न्यू। तो कीवर्ड है, लोअर केस में आएगा। 50 कीवर्ड होते हैं। तो हम आपको नोट्स भी इसका हम देंगे, हर चैप्टर का नोट्स मिलेगा आपको। तो ये न्यू कीवर्ड हो गया। इसके बाद स्पेस और फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? डेमो लोकल। और इसके बाद क्या लगा देना है? ब्रेस और सेमीकोलन। तो क्या करना है? पहले क्लास का नाम, एक वेरिएबल। ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, ABC, जो भी मन में है आपका। इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम और ब्रेस। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आगे पढ़ाएंगे, ये आगे 10वां 11वां चैप्टर आएगा, कंस्ट्रक्टर, वहां बताएंगे। ये आपका फॉर्म करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बन के रेफरेंस कहाँ सेव हुआ है? OBJ में। अब इसी OBJ के हेल्प से हम किसको कॉल करेंगे? मेथड को। कौन से? डिटेल्स मेथड को। तो लिखेंगे OBJ डॉट डिटेल्स। अब आपका डिटेल्स मेथड रन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉलिंग। कॉलिंग मेथड। हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, किस मेथड को? डिटेल्स मेथड को। तो यहाँ पे आप चाहे कमेंट करके ऐसे लिख सकते हैं, कॉलिंग डिटेल्स मेथड। और यहाँ पे आपका यहाँ पे मेन मेथड क्लोज हुआ, और यहाँ पे क्लास। ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई।
तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। इसको आप रन करोगे तो आउटपुट आएगा नेम इक्वल टू XYZ, एज इक्वल टू 18। ये आउटपुट आपको दिखने वाला है। तो आप इसको रन करिए सिस्टम पे, हम भी इसको रन करके आपको दिखाते हैं लैपटॉप पे। चलिए इसको एग्जीक्यूट किया जाए। कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग एक्लिप्स पे रन करने वाले हैं। रन करते हैं। क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और इसमें प्रोजेक्ट के अंदर आपका एक फाइल आता है SRC। SRC में हम एक पैकेज बनाएंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे पैकेज क्या होता है। क्लास बनाने जा रहे हैं डेमो। क्लास का नाम फिर ये देखिए। यहाँ पे जब आपको प्रिंट करना होगा एक्लिप्स में तो क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, SYSO। इससे क्या होगा, ये पूरा आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। शॉर्टकट यूज करना है आपको। मेन के लिए क्या शॉर्टकट यूज करना है, मेन लिख के कंट्रोल स्पेस, आपका पूरा लिख के आ जाएगा। देखिए मेन मेथड हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, एक बार स्क्रीन पे देखिए। ऐसे आपको लिखना है MAIN, कंट्रोल और स्पेस बटन को दोनों एक साथ प्रेस करिएगा तो ऐसे आएगा, फिर एंटर क्लिक करेंगे तो पूरा आ जाएगा। पर टाइप नहीं करना है एक्लिप्स में कभी। ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
जैसे डॉट लिखेंगे तो ऑटो ये अब खुद दिखाएगा कि कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमें डिटेल्स मेथड दिखा रहा है ना। देखिए प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसको सेव करके रन करते हैं। पे क्लिक करेंगे तो इंटरनली हमारे कमांड यहाँ पे रन हो जाते हैं। देखिए आउटपुट क्या है, नेम इक्वल टू XYZ, एज इक्वल टू 18। अब हम लोग देखते हैं अगर हम वैल्यू ना दें तो क्या होगा। अगर यहाँ पे XYZ हम यहाँ पे वैल्यू हटा दें और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दें, देखिए तुरंत यहाँ जब SOP में एरर आ गया। यहाँ पे जहाँ एरर आ रहा है इस पे जाएंगे तो देखिए लिख के क्या आ रहा है, दी लोकल वेरिएबल नेम मे नॉट हैव बीन इनिशलाइज। कह रहा है कि इसको इनिशलाइज करिए पहले, के बाद ही हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें लोकल वेरिएबल की वैल्यू देना ही होगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। हम वैल्यू दे के जब रन करेंगे तो प्रॉपर आपका आउटपुट आएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है लोकल वेरिएबल का। आयुष ट्राई कर रहे हो रहा है, करिए तो। के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, के बाद देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल। किस पे रन कर रहे हो, नोट पैड पे कर रहे हो किस पे, नोट पैड पे कर रहे हो। सॉफ्टवेयर हम आज ले लीजिएगा, सॉफ्टवेयर है सब सबके पास, हाँ क्लिप्स पे सब लोग को उस पर भी दोनों पे रन करने आना चाहिए। तो बस एक दो प्रोग्राम ही आपको उस पर करना है नोट पैड पे, बस तरीका आपको आना चाहिए बस, क्योंकि आगे से चल के आपको आईडी ही हमेशा यूज करना है। हमें प्रीफर इसी को करना है, हम लोग हमेशा एक्लिप्स पे ही करेंगे। बस कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लेता है नोट पैड पे कैसे रन होता है।
हाँ 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 हाँ, तो एप्लीकेशन लिख लो, हम साइन। ठीक, हाँ। हम्म, क्या चीज़? हाँ, तो एडिट करना पड़ेगा उसको थोड़ा, गैप जो बीच में है उसको हटा देंगे। हो आ गया? ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तुम्हारा आया? देखो अमन, बगल में दिखाओ, तो बगल में दिखाओ। अरे तो कोई बात नहीं, नोट पैड तुम किए नहीं हो कभी? हाँ तब तुम इसको पीछे तुम दिखा दो, आई इसको दिखाओ, क्या किए हो तुम? उधर बैठो ना, बगल में तुम बैठ जाओ वहाँ पे, पास में ही बैठा करो इसको। पहले दिन आपने ट्रेंड कर दिया। देख लो कैसे स्टेप्स होते हैं, उसको तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है तुम्हें। एक बार तुम समझ लो स्टेप्स को, फिर उसको प्रैक्टिस करोगी तभी याद होगा कि कैसे किया जाता है। हो गया? किससे? किससे? विजुअल स्टूडियो पे उसका अलग तरीका है। विजुअल पे पहले कोड लिख के फिर वहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा फोल्डर को। तो विजुअल पे ना करके एक्लिप्स पे करो ना, उस पर बेटर रहता है। विजुअल पे आगे क्या होगा, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे उतनी अच्छा नहीं होता प्रॉपर तरीके से, समस्या आती है। ठीक, बाकी ऐसे कोर जावा करिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर सकते हैं, तो जैसा ठीक उसको बता देंगे कभी बाद में।
वैसे तो प्रिफर करना चाहिए आप लोगों को एक्लिप्स, क्योंकि आगे जो बड़ी कंपनियां सब एक्लिप्स ही यूज करेंगी, TCS, इन्फोसिस, किसी में भी जाओगे तो वहाँ पे एक्लिप्स यूज होगा, तो उस पर प्रैक्टिस किया रहोगे बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो लिखिए, ये हमारा लोकल वेरिएबल आपको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी किसी में, अच्छे से हो गया सब कुछ। आयुष आया समझ में तुम्हें? ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इंस्टेंस वेरिएबल। हेडिंग डालिए, इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल लिखिए, एनी वेरिएबल इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। एनी वेरिएबल is called instance variable if it is declared any variable is called instance variable if it is declared inside class, if it is declared inside class and outside method, क्लास के अंदर डिक्लेयर हो और मेथड के बाहर, तो क्या कहलाएगा? इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। यह पहचान है उस वेरिएबल की। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इंस्टेंस वेरिएबल गेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, ऑल इंस्टेंस वेरिएबल गेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, all instance variable getting default values। ये दो पॉइंट याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ मिलेगा, और पहचान हमने आपको बताया कि क्लास के अंदर होना चाहिए और मेथड से बाहर। तो लिखिए एग्जाम्पल, में हम लोग तो सबसे पहले एक क्लास बनाइए, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम क्या लेंगे? डेमो इंस्टेंस। और इस क्लास के अंदर ही हमें दो वेरिएबल लेना है। एक वेरिएबल हम लेते हैं स्ट्रिंग सिटी नेम, सिटी नेम हमने यहाँ पे ले लेते हैं लखनऊ। और एक इंट पॉपुलेशन एक वेरिएबल ले लेते हैं, और कोई एक नंबर ले लिए पॉपुलेशन। अब एक मेथड लेते हैं पब्लिक वाइड, मेथड का नाम डिस्प्ले। इस मेथड के अंदर हम इन दोनों की वैल्यू एक्सेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम बाहर प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि यहाँ पे ही हम SOP लिख दें तो वर्क नहीं करेगा। SOP जो है वो हमेशा मेथड के अंदर ही वर्क करेगा। यहाँ लिखेंगे SOP सिटी नेम इज, और यहाँ पे नाम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्लस किस वेरिएबल में स्टोर है? सिटी नेम। अगला SOP सिटी पॉपुलेशन इज, यहाँ पे जो डबल कोट्स लगा है यहाँ थोड़ा स्पेस रखिएगा, जिससे वैल्यू थोड़ी दूर प्रिंट हो। अगर यहाँ स्पेस नहीं रहेगा तो वैल्यू जो आएगी वो बिल्कुल इससे सट के आएगी, तो यहाँ स्पेस दीजिएगा ध्यान से, इज के बाद और इसी इज के बाद। ये हो गया हमारा डिस्प्ले मेथड। अब हमें इस मेथड को कॉल करना होगा मेन मेथड में, तो अब लेते हैं मेन मेथड।
पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेमो इंस्टेंस obj इक्वल टू न्यू डेमो इंस्टेंस। तो इस प्रोग्राम को कहाँ रन करना चाहोगे, नोट पैड पे क्या क्लिप्स, किस पे रन कर रहे हो तुम लोग? नोट पैड पे। चलिए इसको अब की बार नोट पैड पे ही बताते हैं। obj डॉट किसको कॉल करेंगे, डिस्प्ले में। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मेन मेथड और यहाँ पे क्लास। ये आपका प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ पे आप हमें क्या देखना है कि क्लास के अंदर वेरिएबल है और मेथड से बाहर, तो इसलिए क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ कमेंट करके लिख देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, ये भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे लखनऊ नहीं भी लिखते तब भी इसमें क्या स्टोर हो जाता बाय डिफ़ॉल्ट, नल, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। और इसमें अगर वैल्यू नहीं देते पॉपुलेशन में तो क्या स्टोर हो जाता बाय डिफ़ॉल्ट, 0, क्योंकि ये इंट टाइप का है। ये भी अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए इसको अब रन किया जाए। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कनेक्ट करते हैं पीसी और देखते हैं आउटपुट इसका। चलिए की बार इसको कमांड CMD पे हम दिखाते हैं आपको कैसे रन करेंगे। प्रैक्टिस करिए सब लोग। तो पहले तो आपको नोट पैड पे टाइप कर देना है प्रोग्राम को। तो यहाँ पे ओपन करिए, कहीं भी स्क्रीन पे राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लीजिए और यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करिए। इस प्रकार से आपका देखिए नोट पैड ऊपर लिख के आ रहा है, नोट पैड ओपन हो गया। और हम एक क्लास लिखते हैं, पब्लिक क्लास, और यहाँ पे थोड़ा हम फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। चलिए इसका दिखा दें। ये साइज ठीक है। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम डेमो इंस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग इसमें मेन मेथड लेंगे। मेन मेथड के सबसे पहले हम वेरिएबल यहाँ पे लेंगे। क्लास के अंदर वेरिएबल, पहला वेरिएबल स्ट्रिंग सिटी नेम, एक टाइप का स्पेस देना है और लिखना है स्ट्रिंग। वेरिएबल हमेशा लोअर से स्टार्ट करिएगा, दूसरा शब्द अगर आए तो कैपिटल में। पॉपुलेशन, अगला हम लोग मेथड लेंगे पब्लिक वाइड डिस्प्ले मेथड।
डॉट आउट ठीक। और सब लोग रन करिए और हम लोग इसको देखते हैं। सिटी पॉपुलेशन ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और अब कॉल करेंगे obj डॉट डी कौन सा मेथड डिस्प्ले। ठीक है, अमन लिख लिया ऐसे प्रोग्राम। देखिए ये प्रोग्राम हो गया हमारा। अब हम इसको सेव करेंगे एक फोल्डर में। तो फाइल पे जाके सेव आए और इसको हम ड्राइव में सेव कर लेते हैं, सी ड्राइव। और इसमें जावा प्रोग्राम फोल्डर हमने एक बनाया हुआ है। किस नाम से सेव करेंगे, क्योंकि क्लास पे क्या लगा हुआ है, देखिए रूल क्या है, क्लास पे क्या लगा है, पब्लिक। तो क्लास के नाम से सेव करना होगा। तो डेमो इंस्टेंस डॉट जावा आपको लगाना ही है। इस नाम को क्लिक करके सेव, तो उस फोल्डर में जाके सेव हो गया। जाके देखिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सी ड्राइव और जावा प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए डेमो इंस्टेंस नाम का जावा फाइल आपका आ गया। अब इसको हमें कमांड पे रन करना है। तो टाइप करेंगे cmd और हमें जाना है उस फोल्डर में cd डॉट डॉट, एक स्टेप बैक, फिर से cd डॉट डॉट। अब जाना है उस फोल्डर में। तो cd फोल्डर का नाम जावा प्रोग्राम। इस फोल्डर में आ गए, इसी में हमारा प्रोग्राम है। हम देख लेते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रहा डेमो इंस्टेंस। इसको कंपाइल करेंगे पहले, जावा सी। कंपाइल करने कमांड क्या है, जावा सी, फिर फाइल का नाम डॉट जावा। एंटर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब रन करने के लिए क्या टाइप करेंगे, जावा क्लास का नाम डेमो इंस्टेंस। एंटर क्लिक करेंगे तो आउटपुट क्या है, सिटी नेम लखनऊ एंड पॉपुलेशन, जो आपकी डिजिट्स हैं। अब एक बार इसकी वैल्यूज को आप हटा दीजिए। अभी हमने देखा जो हमने वैल्यू दिया वो वैल्यू आ रही है। अब हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करना है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हटा देते हैं। लिखते हैं स्ट्रिंग सिटी नेम सेमीकोलन एंड पॉपुलेशन की वैल्यू हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे।
सिर्फ हमने स्ट्रिंग सिटी नेम एंड इंड पॉपुलेशन 2 वेरिएबल लिया है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगेन आपको इसको कंपाइल करना होगा पहले। तो पहले कंपाइल करते हैं जावा सी। तो ये देखिए कंपाइल हो गया। रन करते हैं तो जावा क्लास नेम रन किया। देखिए क्या आ रहा, सिटी नेम नल। क्यों नल आ रहा? क्योंकि किस टाइप का डाटा था, स्ट्रिंग, और पॉपुलेशन 0 क्योंकि वो इंटीजर टाइप का था। तो हमने बताया था कि इंट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और क्लास स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो क्लास के लिए हमने बताया था क्या आएगा, नल, नॉन प्रिमिटिव टाइप। आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप है नल। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हमारी क्या आ रही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए अगले प्रोग्राम के लिए हमें और टाइम चाहिए। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे फिर टाइम बढ़ाया जाएगा। तो इतना समझ में आ गया सबको? यस ही आया समझ में? कहीं पे कोई डाउट? ठीक है, तो फिर इस प्रकार से हम करेंगे। और अगली क्लास से सबके सिस्टम में एक आईडी भी होना चाहिए। एक्लिप्स या जो भी आपको रन करना है, एक आईडी, और 1-2 प्रोग्राम इस पर कर लिए, और 1-2 चाहो तो आप कर सकते हो। स्टेप्स एक बार याद हो जाए, फिर उसके आगे हमें इस पर नहीं करना है। हम लोग देखेंगे एक्लिप्स या VS कोड या जो भी आप रन करना चाहो कर सकते हैं। नेटबीन्स में भी चलता है प्रोग्राम। तो आज हमने देखा कि वेरिएबल आपके 3 प्रकार के होते हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। इसमें हमने प्रैक्टिकली आज देखा है लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल। इसके आगे अगले टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।